ट्रेन में जब घूमने जाते हैं, स्लीपर बोगी में बैठ के जाते हैं, लेकिन दशा दुर्दशा हो जाता है। ट्रेन में आपने देखा होगा कि आप स्लीपर के टिकट कटा लिए हैं, स्लीपर के अंदर जा रहे हैं, हालात यह भी होता है कि आपके सीट पर दब के बैठना पड़ता है। स्लीपर बोगी में जैसे बोरा कोच कोच के भरते हैं ना, वैसे कोच कोच करके पब्लिक को रखा जाता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? रेलवे ने भी बहुत ही बड़ा बदलाव किया है अपने नियम और प्रावधान में, जिससे काफ़ी हद तक भी जो ट्रेन में कोच कोच कर बोरे के जैसे लोग जाते हैं उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा। देखिए, हम पटना गए थे हाल फिलहाल, पटना में कुछ मीटिंग था, उस मीटिंग में गए थे हम। ट्रेन में इतना भीड़ था कि क्या बताएं आपसे हम। जनसाधारण और जननायक ट्रेन आती है, उस ट्रेन से हम गए हैं, खड़ा होने तक की जगह ट्रेन में नहीं था। इतना गर्मी, अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला इंसान उसमें चढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। दिल के मरीज कोई चढ़ जाए तो उसका जो जान है ना जा सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। ऐसा हालात ट्रेन में था। हमको बेचैनी हो गया, इतना ज़्यादा ट्रेन में भीड़ था, और भी स्लीपर बोगी में इतना भीड़ था। सोचिए जनरल में क्या हालात होगा, पब्लिक जो चढ़ते होंगे ना उनका क्या हालात होता होगा जनरल बोगी में। जब स्लीपर का हुआ हाल था, खड़ा होने तक की जगह नहीं था, यानी कि 4 सीट 8 सीट अगर है तो वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए थे, 10 लोग खड़े हुए थे बोरा में कोच कोच करके। लेकिन जो बदलाव हुआ है उससे काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा और लोगों को निजात भी मिलेगा इस कोचा कोची से। चलिए बताते हैं आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, सबको ये जानकारी मिल सके, क्योंकि रेलवे ने बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। देखिए, अभी तक था कि वेटिंग जो चलता था, चाहे RAC था, अगर हम काउंटर से कटा रहे हैं या तो कंफर्म होता था या कंफर्म नहीं भी होता था, तो अगर स्लीपर का टिकट है तो लोग स्लीपर में घुस जाते थे। घुसने के बाद वहाँ पे जो ट्रेन है कि बोगी जो होता है अंदर का, वहाँ पे लोग नीचे बैठ जाते थे कोच कोच के, और काउंटर भी काटते जाता था टिकट, उसको भी पैसा चाहिए ना, काट रहा था, लोग बोरे में कोच कोच के जा रहे थे। अभी तक यह प्रावधान था कि काउंटर से जो भी टिकट कटेगा उसका टिकट कैंसिल नहीं होगा, कंफर्म हो ना हो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं था ना कि काउंटर से टिकट कटा है तो आखिर पैसा वापस कैसे होगा। इसलिए उसे कंफर्म के श्रेणी में ही रखा जाता था, भले ही बैठ के जाना पड़े नीचे या खड़ा होकर धक्का मुक्की करके जाना पड़े, लेकिन लोग जाते थे। और ऑनलाइन जो टिकट कटता था उसका वेटिंग कैंसिल भी हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे रिफंड की बात थी, पैसा रिफंड हो जाता था, इसलिए वेटिंग को कंफर्म नहीं होने के बाद उसे कैंसिल कर देता था रेलवे और उसे पैसा रिफंड कर देता था। लेकिन अब रेलवे ने काफ़ी सुधार किया है, अब बदलाव किया है। उस बदलाव के तहत काउंटर से भी अगर वेटिंग में टिकट मिलता है, अगर कंफर्म नहीं होता है तो आप ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं लेकिन स्लीपर बोगी में नहीं घुस सकते हैं। जनरल बोगी में जाइएगा, एक्स्ट्रा टिकट आपको नहीं कटाना पड़ेगा, जनरल बोगी में जा करके बैठ के जा सकते हैं, खड़ा होकर जाए जैसे भी चाहे, लेकिन स्लीपर में आप नहीं घुस सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सुधार हुआ है रेलवे में, स्लीपर में आप घुस कर नहीं जा सकते हैं। यानी कि अब कंफर्म हो गया, अगर आप काउंटर से टिकट कटवाए हैं, अगर लिस्ट में आपका नहीं आता है, कंफर्म लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तो आप काउंटर में जा करके टिकट वापस करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं। स्लीपर का टिकट लिए हैं वेटिंग में, और अगर आप स्लीपर में चढ़ गए तो दंड भी मिलेगा, पेनाल्टी चार्ज लगेगा। यानी कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको यह बात जानना बेहद ज़रूरी है कि आप वेटिंग ले करके, काउंटर का वेटिंग ले करके भी आप स्लीपर में अब सफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी स्लीपर में जो सफ़र करते हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी है, अब उनको निजात मिल जाएगा इस धक्का मुक्की से, क्योंकि स्लीपर का पैसा देते हुए भी धक्का मुक्की में घुस के जाते हैं। अरे हालात यह होता है ना ट्रेन में कि जो सिफ्टी होता है ना, जहाँ पर पेशाब करने लोग जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, वहाँ पर भी लोग बैठे होते हैं कोच कोच करके, सेंट महक महक करके जाते हैं। यह हालात है, सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन एक नियम
चेंज होने से बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाएगा। स्लीपर में लोग चैन की नींद सो करके जाएंगे। अब बाकी अभी बहुत सारे सुधार होना बाकी है रेलवे में। जितना सीट है टिकट भी उतना ही कटना चाहिए। रेलवे में एक प्रावधान हो कि इस ट्रेन में इतना सीट है और उतना ही टिकट कटे, उतना ही लोग चढ़ेंगे। और जो लोग अनलीगल तरीका से, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और अच्छा खासा पेनाल्टी भी लगे कि दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे। और जो टिकट काउंटर वाले हैं उनको भी बताना होगा कि हाँ भाई देखिए इतना ही टिकट बचा हुआ है, आप बोलिए तो काटे या नहीं काटे। और मानते हैं किसी फैमिली का 5 मेंबर है, वो जा रहे हैं, टिकट नहीं है वहाँ पे, बोगी फुल हो चुका है, तो टिकट काउंटर वाले को बताना पड़ेगा कि आप 5 व्यक्ति हैं लेकिन टिकट 2 ही आदमी का कटने वाला है। वो आदमी अपना प्लान कैंसिल कर देगा, नहीं जाएगा। क्योंकि जिस हालात में लोग गुजरते हैं ना उस ट्रेन से, काफ़ी दुखद है। लोगों का हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ट्रेन के अंदर। हम खुद घूमे हैं और देखे हैं कि क्या हालात होता है ट्रेन का। इसलिए इसमें बदलाव होना बेहद ज़रूरी है और फिक्स करना भी बेहद ज़रूरी है कि इतना टिकट है तो इतना ही उसमें टिकट कटेगा, जितना सीट है उतना ही टिकट कटेगा, ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। रेलवे में लोग जाना शुरू कर देंगे, रेलवे से भ्रमण करना शुरू कर देंगे। बट हमारे सुझाव से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।